हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनकी पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर लेके आया हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट एंड राइटर ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर भारतवर्ष के एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएट हैं और राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत सी बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द टाइटल गीतांजलि। गीतांजलि एक काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। द प्रेजेंट पोएम अपीयर्ड इन दैट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और ये जो वर्तमान पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये उस कलेक्शन में गीतांजलि में अपीयर हुई थी। द पोएट हैड रिटन दिस पोएम इन बंगाली। कवि ने इस पोएम को बंगाली में लिखा, बट लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। और बाद में कवि ने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम आल्सो। पोएम के बारे में जान लेते हैं। टैगोर रोट दिस पोएम व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। इस कविता को जब कवि ने लिखा तो भारतवर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन था। पीपल वर होपफुल इन दोज डेज दैट सूनर और लेटर द कंट्री वाज गोइंग टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश। और लोगों को पूरा विश्वास था, पूरी उम्मीद थी कि कुछ समय के पश्चात भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने वाला है। टैगोर वाज आल्सो चेरिशिंग द होप ऑफ फ्रीडम। और रविंद्रनाथ टैगोर के दिल में भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी हुई थी और वो भी इस आज़ादी स्वतंत्रता की उम्मीद लगाए बैठे थे। सो ही रोट दिस पोएम इन विच ही मेड प्रेयर टू गॉड। तो कवि ने इस पोएम को लिखा जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके देश को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करें। टू ग्रांट हिज कंट्री द रियल टाइप ऑफ फ्रीडम। बाय रीडिंग दिस पोएम वी कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम टैगोर विश्ड टू गेट फॉर हिज कंट्री। और पोएम को पढ़ने के पश्चात हम सबको ये पता चल जाता है कि भारतवर्ष के लिए किस प्रकार की स्वतंत्रता की टैगोर कामना कर रहे थे। टेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं, देन आई शैल गो अहेड। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country awake। मैं अब एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, लाइन्स 1 to 4, 1 से लेके 4 लाइन्स तक चलते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हेल्ड हाई, हेल्ड मीन्स कैप्ट, कैप्ट हाई, वेयर द हेड इज कैप्ट हाई। और फ्रैगमेंट्स मीन्स पीसेस, टुकड़े। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक घरेलू दीवारें। नैरो मीन्स तंग। इसका मीनिंग देख लेते हैं। यूजुअली व्हेन देयर इज ए डिवीजन इन ए हाउस, स्मॉल वॉल्स आर इरेक्टेड और बिल्ट टू शो सेपरेशन इन ए फैमिली। जब परिवार में दीवारें खड़ी होती हैं, सपोज करो ये घर है कोई और घर का ये आंगन है ये वाला, तो ये रूम्स हैं यहाँ पे दो रूम्स के क्या होंगे, 4 कमरे बनेंगे, या 2 भाई होंगे तो ये 2 दीवारें खिंचगी बीच में। अगर 4 भाई हैं तो एक ये नैरो हो गया, ये एरिया और ये एरिया, एक दीवार ये खिंचगी, तो 4 दीवारें एक ही घर में खींची और ये डोर्स हैं इनके, ये हैं
और क्या होगी, खाल होगी, एक किस्म से गुफा सी हो जाती हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते कि उनके देश में, यहाँ परिवार देश को माना उन्होंने, या वर्ल्ड को भी यहाँ पे लिया है, कि कोई भी नैरो माइंडेडनेस की दीवारें उनके देश में नहीं होनी चाहिए जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिवाइड करे। बट हियर इन द पोएम द पोएट थिंक्स ऑफ हिज कंट्री एज ए फैमिली। यहाँ पे कवि देश को, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मानते हैं, जिसमें जैसे सगे भाई रहते हैं इसी तरह भाई। He hopes that no walls should be built to separate one human being from the other. वो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में कोई भी ऐसी दीवार ना बने जो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग करती हो। In a way, the poet does not want that his countrymen should be divided on the basis of caste, religion, culture and dogmas. वो नहीं चाहते कि उनके देशवासी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे या रूढ़िवादी विचारों के आधार पे आपस में बट जाए। फोर्थ वर्ड इज वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। का मीनिंग क्या है? द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी ट्रूथफुल। कवि चाहते हैं कि उसके देशवासी सत्यवादी हों। दे शुड नॉट बिकम हिपोक्रिट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, छुपाए ना, सच बोले, दिल की गहराइयों से शब्द और एक्शन होने चाहिए और वो ढोंगी ना हो, हिपोक्रिट्स ना हो। वट एवर दे थिंक एंड डू मस्ट कम आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ देयर हार्ट्स। जो कुछ वो बोलते हैं, जो कुछ वो करते हैं, उनके दिल की गहराइयों से निकलना चाहिए। इट शुड बी रियल एंड जेन्युइन। और उनके शब्द, एक्शन यथार्थ में, सच में होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, झूठे नहीं होने चाहिए। किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं होने चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दीज लाइन्स। द पोएट इमेजिन्स एन आइडियल सिचुएशन। कवि एक आइडियल सिचुएशन हमारे देश के लिए कल्पना करते हैं। He wishes that his countrymen should be bold and courageous. वो चाहते हैं कि उनके देशवासी साहसी हों, निडर हों। They should not have any fear in their minds. उनके माइंड्स में किसी भी प्रकार का फियर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। They should be able to hold their heads high with honor. उनमें सेल्फ डिग्निटी होनी चाहिए जिसके तहत वो अपने सिर को उठा के चल सकें, सम्मान महसूस कर सकें, आत्म सम्मान की भावना उनमें होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट विशेस दैट इन हिज कंट्री नॉलेज शुड बी फ्री। और दूसरी लाइन में कवि चाहते हैं कि उनके देश में जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो फ्री होना चाहिए। लाइन एक बार फिर देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उनके देश में ह्यूमन माइंड्स फ्री फ्रॉम फियर होने चाहिए, भयहीन होने चाहिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज फ्री होना चाहिए, ज्ञान बिके ना। इट शुड नॉट बी प्रेरोगेटिव ऑफ द फ्यू। नॉलेज कुछों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। द लाइट ऑफ नॉलेज शुड स्प्रेड एवरीवेयर। ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलना चाहिए। एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू एजुकेशन। देश के प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सच इज टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। टैगोर की ये एजुकेशन की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लाइन इज where the mind has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Tagore not only thinks of his own country, Tagore न केवल अपने देश के बारे में ही सोचते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं। It seems that he thinks of the whole world also. ऐसा प्रतीत होता है कि वो तमाम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, समस्त विश्व के बारे में सोच रहे हैं, वासुदेवो कुटुम्बकम के बारे में सोच रहे हैं। He thinks of the whole world as a family. वो समस्त दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हैं। Which should not be divided into fragments. और सारा विश्व टुकड़ों में नहीं बटा होना चाहिए। It happens when there is division into a family. और ये कब होता है? जब परिवार में डिवीजन हो जाता है। Small domestic walls are built within the small house. घर छोटा होता है, उसमें घरेलू दीवारें खड़ी हो जाती हैं। Thus the unity of the family is destroyed. और एक परिवार की यूनिटी खराब होती है। इसी प्रकार से अगर हम देश को एक परिवार माने तो देश की यूनिटी खराब होती है। But Tagore means to say that his country and even the whole world should not be divided on the basis of nationalities, languages, cultural differences,
कास्ट एंड रिलीजन। और टैगोर शायद विजुअलाइज करते हैं कि अगर दुनिया में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, नस्ल भेद पैदा हो गई, नेशनैलिटी के आधार पे एक देश अपने देश को बेहतरीन मानने लग जाए या अपने धर्म को सर्वोच्च मानने लग जाए, तो आपस में झगड़े होंगे, क्लैश होंगे, युद्ध होंगे और विश्व में शांति अमन स्थापित नहीं हो सकती। शायद उनका यही मानना था कि डिवीजन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, आपस में हार्मनी हो, समन्वय हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ of truth. In the above line, the poet wishes that his countrymen should be honest and truthful. उपरोक्त पंक्ति में कवि ये चाहते हैं कि उनके देशवासी ईमानदार होने चाहिए, सत्यवादी होने चाहिए और जो सच है उनकी दिल की गहराइयों से निकलना चाहिए। He prays to God that his countrymen should be simple and straightforward, कि उनके देशवासी साधारण हों, दिल के साफ हों, स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, बात को घुमा के ना कहें। They should not show hypocrisy neither in their words nor in their deeds, और वो किसी प्रकार का ढोंगीपन ना दिखाएं, ना तो अपने कार्यों में ना अपने शब्दों में। What they do or speak should come out of their hearts, जो वो करते हैं, जो वो बोलते हैं, उनके दिलों की गहराइयों से आना चाहिए। It means that they should be truthful and outspoken. इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो सत्यवादी हों, सच उनके दिल में होना चाहिए और अपनी बात को वो खरे खरे तरीके से कह सकें, बिल्कुल साफ क्लीन शब्दों में कह सकें, कोई उनमें घुमाव ना हो। The poet indeed imagines of an ideal situation in its country where no evil prevails. इस तरह से कवि एक आइडियल सिचुएशन की कल्पना करते हैं अपने देश के लिए और चाहते हैं कि उनके देश में किसी भी प्रकार की कोई बुराई प्रिवेल ना हो, मौजूद ना हो। और यथार्थ में आज भी अपोजिट है, हर तरह की बुराई हमारे देश के लोगों में पाई जाती है। लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का सपना पूरा नहीं हुआ। लाइन्स 5 to 8 ले लेते हैं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country awake. Word meaning: tireless means without feeling tired, बिना थके हुए। Striving means struggling, संघर्ष करते हुए। Clear stream of reasoning का मतलब क्या है? The poet thinks of the mind in which the flow of thoughts is very clear. कवि एक ऐसे दिमाग की कल्पना करते हैं जिसमें जो थॉट्स हैं बिल्कुल क्लियर कट आने चाहिए, उनमें कोई शंका, डाउट ना हो और रीजनिंग का इस्तेमाल हो। थॉट्स एंड इमोशंस बिल्कुल समावेश में हो। ड्रायरी का मीनिंग होता है ड्राई, खुश्क। डी मीन्स व्यू। डेड हैबिट, आउटडेटेड कस्टम्स एंड डॉगमास, ऐसे रीति रिवाज, जो रूढ़िवादी विचार जो होते हैं वो जो आउटडेटेड हो चुके हैं उन्हें डेड हैबिट्स कहा है। Heaven of freedom, a country becomes a heaven of freedom when all the people respect one another's freedom and rights. और हेवन ऑफ फ्रीडम तब बनता है कोई देश या कोई स्थान जब वहाँ के निवासी एक दूसरे की स्वतंत्रता, उनके राइट्स का आदर करते हैं। Now let me explain the lines. The poet makes a prayer to God that his country should be free in the real sense of the word. कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासी स्वतंत्रता के सही मायने में स्वतंत्र होने चाहिए। His countrymen should not be tired of struggling to achieve perfection in their work. और अपने कार्यों में परफेक्शन अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसके देशवासी कभी थके ना। Before doing anything, the reasoning powers should guide them. और कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी विचार लाने से पहले उनकी रीजनिंग पावर उन्हें गाइड करे। They should not be swayed by the emotions while doing their actions. जब वो एक्शंस करे तो जो इमोशंस हैं, जो घटिया किस्म के, जो नेगेटिव इमोशन हैं, बुराई से संबंधित इमोशन हैं, उन पे दबाव ना बनाएं। A clear stream of well-reasoned thoughts should flow into their minds. और जो विचार हैं, well-reasoned thoughts, तर्क के आधार पे जो थॉट्स होते हैं वो उनके दिमाग में फ्लो करें। Such thoughts should not be overpowered by the overflow of emotion that are related to their bad habits and old customs.
और ऐसे विचार बिल्कुल स्वच्छंद हो, स्पॉन्टेनियस हो, नेचुरल हो, इन पे भावनाओं का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसी भावनाएं जो बैड हैबिट्स और पुराने रिवाजों से संबंधित हो। द पोएट आल्सो प्रेज that the minds of his people should ever be widening। कवि ये भी कल्पना करते हैं कि उसके देशवासियों के दिमाग हमेशा वाइडन होते रहें, वो नैरो माइंडेड ना हो और नॉलेज के लिए उनके दिमाग हमेशा खुले हों। He means to say that his countrymen should always try to increase their knowledge। कवि चाहते हैं कि उसके देशवासी हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। रविंद्रनाथ टैगोर compares well reasoned thoughts to a stream full of clear water। अब ये जो क्लियर वाटर वाली बात है इसको हम और एक्सपेंड करते हैं। जो वेल रीजन्ड थॉट्स होते हैं, जो अच्छी तरीके से लॉजिकली सोचे जाने वाले विचार होते हैं, वो स्वच्छ जल के बराबर होते हैं। He has also compared old habits, narrow-mindedness and dogmas to the sand that is spread in a vast dry desert। और जो डोगमास होते हैं या बुरी आदतें होती हैं, नैरो माइंडेडनेस होती हैं, घटियापन होता है, वो उस रेत के बराबर होती है जो किसी लंबे चौड़े रेगिस्तान में फैला हुआ होता है। If by any means a stream of water is made to pass through such a desert, it would get lost into the dry sand। यदि रियलिटी में ऐसा हो जाए, यदि यथार्थ में कोई साफ सुथरे पानी की नहर रेगिस्तान से उसे ले जाया जाए तो वह स्वच्छ पानी, वह निर्मल जल बेकार साबित हो जाएगा, उसी रेत में समा जाएगा। इन दैट केस इट विल बी ए sheer वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल वाटर। इस प्रकार से वह स्वच्छ जल पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इन द सेम वे well reasoned thoughts also go waste if they are overpowered by bad habits, dogmas and narrow mindedness। इसी प्रकार से यदि well reasoned thoughts पे इमोशंस, बुरी आदतों के या डॉगमास के, रूढ़िवादी विचारों के या तंग विचारों के की भावनाएं ओवर पावर कर जाएं, उन विचारों को दबा लें, तो उनका भी असर यही होता है जैसे निर्मल जल रेगिस्तान की रेत में खत्म हो जाता है, इसी प्रकार से अच्छे विचार भी बुरी आदतों वाली भावनाओं के बीच में दब जाते हैं। कभी यहाँ बैड हैबिट्स, डोगमास और नैरो माइंडेडनेस का कंपैरिजन रेत के समान करते हैं। जैसे रेत में निर्मल जल गायब हो जाता है, उसी प्रकार से अच्छे विचार, उच्च विचार बुरी आदतों वाली भावनाओं में खो जाते हैं। सो द पोएट सेज टू गॉड दैट हिज कंट्रीमैन शुड ऑलवेज हैव वेल रीजन्ड थॉट्स। इसलिए कभी प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि उसके देशवासी हमेशा अपने दिमाग में वेल रीजन्ड थॉट रखें, तर्कशील रहें, तार्किक रहें अपने विचारों में। देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस फॉर बैड हैबिट्स इन देयर माइंड्स। उनके दिमाग में किसी भी बैड हैबिट्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट द पोएट अगेन प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्रीमैन माइंड शुड ऑलवेज कीप ऑन ब्रॉडनिंग। कभी फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके देशवासियों के दिमाग सदैव बढ़ते रहें, ब्रॉडन होते रहें, विशाल होते रहें। They should always accept new ideas to develop their mind and personalities। उन्हें सदैव नए विचार अपने दिमाग में डालते रहना चाहिए ताकि वो अपने माइंड को और पर्सनैलिटीज को विकसित कर सकें। There should be appropriate coordination between their thoughts and actions। और उनके विचारों में और उनके एक्शंस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग इन हिज कंट्री शुड एंजॉय फ्रीडम ऑफ थॉट्स। और उनके देश में सभी व्यक्तियों को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। If all the above wishes of the poet are granted by God, यदि ये सारी इच्छाएं ईश्वर के द्वारा मान ली जाती हैं, then his country would really become a heaven of freedom। तो उनका देश वास्तव में एक heaven of freedom बन जाएगा, स्वतंत्रता का एक स्वर्ग बन जाएगा। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। Lastly, the poet seems to pray to God to awaken the inner being of his countrymen। आखिर में कवि ईश्वर से फिर प्रार्थना करते हैं कि उसके देशवासियों की अंतरात्मा को जगाए रखें, so that they should be able to differentiate between good and evil, right and wrong, and friend and foe।
ताकि उसके देशवासी अच्छे और बुरे में, सही और गलत में, दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकें, अंतर कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस वे दिस पोएम एंड्स अप वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊंगा और कुछ स्टैंजास भी लिए जिनको आप इस एक्सप्लेनेशन में से ही निकाल सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स में से निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।